नमस्कार, जय हिंद। त्राम पाषाणिक संस्कृति के राजस्थान में इतिहास। त्राम पाषाणिक संस्कृति के राजस्थान में इतिहास, आज अपना टॉपिक ये है। तो हमने पूर्व में दो टॉपिक पढ़े। पूर्व में दो टॉपिक मैंने पढ़े हैं। मैंने आपको पढ़ा है वो दो टॉपिक है। एक तो इतिहास की जानकारी के स्रोत, और स्रोतों में एक तो पढ़ा है अभिलेख। राजस्थान में कौन कौन से अभिलेख है कि और में क्या क्या जानकारी देते हैं, और दूसरा हमने पढ़ाया सिक्के। ये दो हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। और तीसरा मैंने कहा वंशावलियाँ, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। कला और संस्कृति में। वंशावलियाँ में इतिहास की जानकारी देते हैं, सिक्के देते भी लिख देते हैं। तो ये अपने इतिहास की जानकारी। और अब इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में युगीन सभ्यताएं यानी प्राचीन सभ्यताएं, यानी हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। तो उस समय सभ्यताएं, तो साथियों आज हम अध्ययन करेंगे कि हमें ये सभ्यताएं कहाँ कहाँ से मिली और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ये त्राम पाषाणिक संस्कृति की राजस्थान में इतिहास। त्राम पाषाण संस्कृति कैसे? क्योंकि वह युग जब तांबा का बहुत ही महत्व था। जब भारत में वर्तमान में जैसे पैसों का महत्व है, अभी जो वर्तमान समय में पैसों का महत्व है, तो किसी समय गाय का महत्व था, तो किसी समय तांबे का महत्व था, तो किसी समय लोहे का महत्व था। तो ऐसे ऐसे ये महत्व आते गए हैं। तो जिस समय तांबे का महत्व था, और उस समय त्राम पाषाणिक संस्कृति, और वह त्राम पाषाणिक संस्कृति हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वह है सिंधु घाटी। और उस समय तांबे का मतलब आविष्कार हुआ था। तांबा बहुत ही बड़ा उपयोगी था। और सिंधु घाटी का जो समय है वो लगभग 5000 वर्ष। सिंधु घाटी का जो समय है वह है 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व की हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, और उसी के समथिंग हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कोई नगर है, और उसकी खुदाई हुई है, और कब हुई, क्या मिला, वो हम राजस्थान में कालीबंगा। बाकी ठीक है, हम शुरू करते हैं कालीबंगा को। बंगा शब्द ये पंजाबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है बंगड़ी या चूड़ी। बंगा ये है काली बंगा। तो बंगा शब्द ये पंजाबी भाषा का है, और जिसका अर्थ होता है बंगड़ी या चूड़ी, और शाब्दिक अर्थ में काली चूड़ियाँ, यानी काली बंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यानी जहाँ से खुदाई से सबसे अधिक काली चूड़ियाँ मिली है, तो उसे कहते हैं काली बंगा। और सभ्यता, काली बंगा सभ्यता, और इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। स्थान कहाँ पर है ये घंगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। आपको पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, इसकी खोज किसने की थी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा, किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है? तो दशरथ शर्मा नाम का इतिहासकार है, इसने कहा कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली राजधानी उसने मानी है हड़प्पा। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की। हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है, ये पाकिस्तान में चला गया है। और दूसरा है मोहनजोदड़ो। एक मिनट, नंबर 1 पर है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, और तीसरा इसने पैसा ने माना है कालीबंगा। ठीक है, तो तीसरी राजधानी इस कालीबंगा को माना है। आगे बढ़ते हुए, और ये जो घंगर नदी है ना, घंगर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी माना गया है। सरस्वती नदी माना गया है। और ये सरस्वती नदी है ना, ये जो ऋग्वेदिक काल में 99 नदियों का उल्लेख मिलता है, और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और वर्तमान में घंगर अब ये मृत नदी है। और दशरथ शर्मा ने ठीक है, ये तो हो गया। कालीबंगा की क्या क्या विशेषताएं हैं? नगर नियोजन, नगरों का 2 भागों में विभाजन, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत, समकोण पर काटते सड़कें, और ऐसा ही जो वर्तमान अपना शहर भारत का शहर है, समकोण पर भारत काटती सड़कें, जो भारत का ऐसा शहर है वो है जयपुर।
ठीक है। और इसमें क्या मिला है आगे बढ़ते हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तांबे के बेल की आकृति मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के मकान मिले हैं। मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं और जौ, ये मुख्य फसलें खाने के लिए उनको चाहिए तो गेहूं और जौ। और इस काले बंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है, दीनहीन बस्ती, क्योंकि जो यहाँ पर नालियाँ मिली हैं जो गंदगी बाहर निकालने के लिए शहर में हुआ करती थी, वो कच्ची बनी हुई है। ईंटें हैं वो भी काफ़ी कच्ची ईंटों का मकान है, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा गया। पूछ देता है कौन सी राजस्थान में कौन से त्राम पाषाणी संस्कृति स्थान को दीनहीन बस्ती कहा गया है, तो आपको लिखना है कालीबंगा। कालीबंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, लिख देना कालीबंगा और आ जाना। आगे हम बढ़ते हुए सोती सभ्यता। सोती सभ्यता ये स्थान बीकानेर में है। खोज 1953 में एक घोष ने की थी, इसकी भी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसे कालीबंगा प्रथम कहा गया है, इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया। आपको इसमें से ये पूछेगा ये सोती सभ्यता कहाँ है, तो बीकानेर। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एक घोष ने 1953 में की थी। आगे बढ़ते हुए रंगमहल सभ्यता, ये स्थान रंगमहल सभ्यता, ये स्थान, एक मिनट, हाँ ये रंगमहल सभ्यता स्थान ये हनुमानगढ़ जिले के घंघर नदी के किनारे, ये भी हनुमानगढ़ जिले के घंघर नदी के किनारे है। इसका उत्खनन हनरीड स्वीडन ने किया था और समय इसका 1000 से 300 ईसा पूर्व का है। विशेषता ये कनिष्क प्रथम व कनिष्क द्वितीय के मुद्रा व पंचमार्क के सिक्के मिले। ये कनिष्क भाई कुषाण शासक और उसके सिक्के मिले हैं। 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। गुरु शिष्य की मूर्तियाँ मिली हैं और बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ियाँ मिली हैं। ये पूछा कनिष्क प्रथम के सिक्के कहाँ से मिले हैं, 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है, बच्चे के खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ियाँ किस सभ्यता से मिली है, तो इसका टोटल आप लिख लेना रंगमहल। रंगमहल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अच्छा वीडियो लिखा है लग रहा है तो कमेंट में जय हिंद लिखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे। आगे हम बढ़ते हुए गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, गणेश्वर सभ्यता स्थानीय कांतले नदी नीम का थाना सिक्कर में है। इसकी खोज 1978 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। गणेश्वर को त्राम सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जो तांबे की सभ्यता है उसको गणेश्वर को जननी कहा गया है। एक बात आप ध्यान रखना, त्राम सभ्यता की जननी तो गणेश्वर को कहा गया है, पर दो और इम्पोर्टेंट मैं आपको बातें बताता हूँ कि तांबा जिला है वो तो झुंझुनू है। ये भी पूछेगा त्राम सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, तांबा जिला तो वो है झुंझुनू, वो है झुंझुनू, तांबा जिला है झुंझुनू, ठीक है। और त्रामवती नगरी तो वह है आड़। ये आप इम्पोर्टेंट कर देना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन छूट जाए और आपकी गलत हो जाए। तांबा जिला तो झुंझुनू है, त्रामवती नगरी आड़ है और गणेश्वर को त्राम सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। समय है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। अवशेष यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से पाक हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग हुआ है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। दोहरी पेंचदार पीने मिली है और ऐसी पीने मध्य एशिया से मिली है। आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यहीं से निर्यात किया जाता था, इसीलिए पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है, तो वो है
गणेश। और 1 मिनट आप रुको, इसको मैं आपको रिपीट में बताता हूँ। यहाँ से कौन सी सभ्यता पाक हड़प्पा के युग के अवशेष मिले हैं? भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग किस सभ्यता में हुआ है? तांबे का मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला है? दोहरी परतेदार पीने कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से निर्यात किया जाता था और किसे पुष्कर कहा जाता है? तो आप टोटल मिला करके लिख देना। 1 मिनट आप रुकना। टोटल मिला करके आप लिख देना, इन सभी का आंसर यही होगा। टोटल करके आप कर देना। अरे यार क्या हुआ? आप गणेश्वर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हुए आहड़ सभ्यता, आहड़ ये उदयपुर के अंदर है। आहड़ नाम से पता चलता है आहड़ उदयपुर के अंदर है। स्थान उदयपुर। आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं का लाभ नहीं, दाह संस्कार होता था। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इस आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। आघाटपुर कौन सी सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता? आहड़। कौन सी सभ्यता में मेवाड़ महाराणाओं का दाह संस्कार होता था? तो आप लिखना आहड़। आहड़ संस्कृति बनास उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी खोज 1953 में अक्षयकृत व्यास ने की थी। आगे बढ़ते हुए ये आप यहाँ रखना। फिर आहड़ के कुछ स्थान है उसको मैं आपको बताऊंगा। आहड़ के कुछ स्थान, आहड़ से क्या खोजा कि इतना कुछ सवाल नहीं पूछा जाता है। BSTC और LDC में सिंपल से ही पूछे जाएंगे। आहड़, इसके आहड़ के भी कुछ स्थान है वो आपको मैं बताऊंगा थोड़े आगे बढ़ते हुए। मैं यहीं पर आपको बताऊंगा। 1 मिनट जरा रुको। आहड़ के प्रमुख स्थान, नंबर 1 पर आप लिखो गिलूण, गिलूंड, गिलूंड ये है राजसमंद में, राजसमंद, गिलूंड राजसमंद। और इसकी खोज की थी 1957-58 में बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल ने की। ठीक है। इतना इसमें पूछ सकता है कि गिलूंड जो आहड़ किसका बाग है? तो आहड़ का उसी कहाँ पर है? राजसमंद में। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। और आहड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र इसे माना जाता है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, यहाँ से एक सरसों के दाने मिले, यहाँ से सरसों के दाने मिले। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से सरसों के दाने मिले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हुए एक और, जैसे 3 में स्थान आपको बताऊंगा। आहड़ के 3 स्थान, वो तीनों 3 आपको मैं स्थान बताऊंगा, जरा रुकना। एक तो गिलून तो बता दिया, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। बागोर, बागोर आप परिचित होंगे। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा में है। ये कोठारी नदी के किनारे है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी बहती है, तो ये कोठारी नदी के किनारे हैं। लिख देता हूँ कोठारी। आप साथ साथ अच्छी राइटिंग से लिखते जाए। मेरे पास तो अच्छी पेन नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। 3-4 दिन पेन आ जाए जब अच्छे से लिखेंगे। नदी के किनारे हैं, कोठारी नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज 1966 में VN मिश्र ने
वीएन मिश्र ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है आगे बढ़ते हुए तीन नंबर पर इसकी तीन सभ्यता मैंने बोला पहले पढ़ेंगे, तो तीसरी हम पढ़ रहे हैं बालाथन। मैं आपको ये लिख करके बता देता हूँ। बालाथन, बालाथन कहाँ है? उदयपुर। ये जगह आपको पूछेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बालाथन सभ्यता कहाँ है, वो सभ्यता का उसका मिलान कीजिए। बालाथन और गिलोण और बागोरी तीनों दे देंगे, और उसके साथ उड़सू जिले दे देंगे, फिर कहेंगे मिलान करो, ऐसे पूछेगा। बीएसटीसी हो चाहे एलडीसी हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मेरे ये जो पीडीएफ है और मैं जो लिखा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट साबित होंगे, और वो आपके लिए सबसे निःशुल्क है। अधिक से अधिक मेरे चैनल पर जुड़े और अपने साथियों को भी जुड़ाए। और इसकी खोज भी 1993 में हुई थी। और खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने की थी। आगे तुम इतिहास देखना, मैं पढ़ाऊंगा महाराणा प्रताप का, जब आपको वास्तव में इस चैनल के प्रति अपनी रुचि जगेगी। और 11 से 12 कमरे दुर्गनुमा भवन मिला है। एक और इसमें लिख देता हूँ मैं, 11 से 12 कमरों का भवन मिला है। मिला तो बहुत है, वो मैं इतना लिखने में टाइम नहीं, क्योंकि ये जो मात्र 45 दिनों का समय रहा है एलडीसी हाई कोर्ट के लिए, और आज से फॉर्म भरने भी कल से शुरू हो गए, इसलिए जैसे शुरू ये तो हो गया कंप्लीट। तो मैंने आपको इसके 3 स्थान बता लिए, और एक और आप लिख देना 4 पर। एक और मेरी याद में आया, ये 4 नंबर पर एक और लिख देना, इसका नाम है ओजियान। ओजियान भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा, ये भी आहड़ का एक स्थान है, और इसकी खोज 2000 ईस्वी में हुई थी। 2000, कई मेरे साथियों का 2000 में जन्म हुआ था, और उसी समय इसकी खोज हुई थी। बी आर मीना ने की थी, इसकी खोज बी आर मीना ने की थी। ओजियान, ठीक है, ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, और भी कई स्थान है, उसको तो इतनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट मैंने बता दी आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, त्राम तो पढ़ लिया, तांबे में एक कालीबंगा पढ़ ली, एक बार फिर आप देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली, सोथी पढ़ ली, गणेश्वर पढ़ ली, और आहड़ पढ़ ली। आहड़ के 4 स्थानों को मैंने आपको बता दी, वो वहाँ पर है। आगे हम पढ़ेंगे लोह युगीन सभ्यताएं। अब तांबे का महत्व तो कम हो गया, आगे जब हम बढ़े तब लोहे का महत्व होने लगा, जो वर्तमान में पैसों का महत्व है। वैसे ही वैदिक काल में तो गायों का महत्व था, गायों का महत्व था। और चलते चलते अब देखो, धीरे धीरे मनुष्य अपनी प्रगति कर रहा है, और अब यहाँ पर लोहे का मतलब वो जरूरत अधिक पड़ी, तो अब लोह युग में सभ्यताएं आई। देखिए लोहे का कैसे विकास होता है, कैसे देखते हैं सब, आराम से पढ़िए। सबसे पहली सभ्यता रेड टॉक, ये है ढील नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1938 से 1940 में केदारनाथपुरी ने किया था। यहाँ से लोहे के विशाल भंडार मिले हैं, इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये कई बार पूछा गया है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है, ये है रेड टॉक को कहा गया है टाटा नगर। टाटा नगर, बस आपको इसमें ये याद करना, ये पूछेगा टाटा नगर। बाकी खोज ढील नदी के किनारे ये आपको कोई नहीं पूछा, टॉक के अंदर है। आगे बढ़ते हुए, सुनारी झुंझुनू स्थान कांतली नदी के किनारे। ये कांतली वही नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। ये कांतली
वही नदी है जो झुंझुनू को दो, ये मान लो ये झुंझुनू है, तो ये समांतर झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, इसका नाम है कांतली नदी। तो इसी के किनारे हैं सुनारी सभ्यता। एक मिनट, सुनारी सभ्यता ये कांतली झुंझुनू के किनारे यहाँ से लोहे को पिघलाने में दो भट्टियाँ प्राप्त हुई है। लोहे को पिघलाने के लिए भट्टा चाहिए। जब कच्चा लोहा होता है तो जो लोहे को जब भट्टियों में पिघलाया जाता है, जब वो पक्का लोहा बनता है, तो उसको पिघलाने के लिए दो भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ लोग चावल का उपयोग करते थे क्योंकि चावल भी मिलेंगे। घोड़े से रथ खींचते थे और धान संग्रहण का कोठा मिला है। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हैं? सुनारी से, झुंझुनू से। आगे बढ़ते हुए आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए। जोधपुरा जयपुर। अब देखो कई बार ये कंफ्यूज कर देता है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, और ए पर ऑप्शन देता है जोधपुर, और हम उसको टिक लगा करके आ जाते हैं और अपना क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये जोधपुरा है, ये जयपुर के अंदर है। साबी नदी के किनारे, साबी नदी जयपुर में बहती, नदियाँ पढ़ाएंगे जब आपको बता लेंगे कि साबी नदी कहाँ पर बहती है। और यहाँ से लोहे की प्राचीन भट्टियाँ मिली है। सुंग कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। सुंग ये भी विदेशी जाति थे और कुषाण ये भी विदेशी थे, दोनों के विदेशियों के यहाँ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। ये जो मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से भी मिले हैं, बेराट से भी मिले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले, तो जोधपुर जयपुर से। जयपुर में बेराट भी है और ये भी है। आगे बढ़ते हुए नगर टोक, नगर टोक, नगर टोक। यहाँ से इसे खेड़ा सभ्यता कहते हैं। जिसे क्या खेड़ा सभ्यता कहते हैं। मालव जनपद का प्रमुख स्थान है, और यहाँ से जनपद के 1000 सिक्के मिले। मालव जनपद के सिक्के कहाँ से मिले, तो नगर टोक से मिले। अब हम आगे बढ़ते हुए नगरी चित्तौड़। देखो नगर तो टोक है, नगरी चित्तौड़ है, ये आपको याद रखना है। नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़ यहाँ उत्खनन 1904 में 4 में वी आर भंडारकर है, लगभग वी आर भंडारकर ने किया था। एक मिनट आपका मैं इसका जो उत्खनन डी आर, ये भी नहीं है, थोड़ा बहुत डी आर भंडारकर ने की थी इसकी खोज। और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, क्योंकि सीवी जनपद का सदर चित्तौड़ के आसपास था। अब जनपद पढ़ेंगे उसमें सीवी आ जाएगा। और गुप्त युगीन मंदिर मिले हैं, गुप्तों के टाइम के यहाँ से मंदिर मिले हैं। और आगे बढ़ते हुए बस इतना ही इसमें पूछेगा नगरी चित्तौड़ के अंदर। अब देखो तिलवाड़ा बाड़मेर, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वी एन मिश्र ने की थी। समय 500 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व। अग्निकुंड मिला है, लोहे के टुकड़े मिले हैं। आगे बढ़ते हुए तिलवाड़ा बाड़मेर, कई बार पूछा तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की थी, क्या मिला, ये तो बहुत कम पूछता है। ये पूछ सकता है तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हुए नौह भरतपुर, नौह भरतपुर भी सबसे इम्पोर्टेंट है। नौ भरतपुर, ये रूपाला नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1963 67 में, लगभग 63 64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नौ भरतपुर से, नौ सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर। और इसमें ये किस नदी किनारे, रूपाला नदी किनारे उत्खनन किसने किया था, क्या क्या मिला, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और स्थान बाणगंगा नदी, जयपुर जिसे मृत नदी कहते हैं, मृत नदी। और इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन ब्रट ने बिजक की डूंगरी में भाबरू शिलालेख से की थी। ये स्थल मौर्य काल में बौद्ध धर्म में राजस्थान की लिहाज का केंद्र बिंदु है। और ये जो बेराट सभ्यता है, ये महाभारत के अवशेष देते हैं, क्योंकि अवशेष देता है क्योंकि विराट नगर
विराट नगर, जहाँ पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास का यहाँ पर बिताया था। और महाभारत के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि विराट नगर का संबंध भी विराट से है। आगे बढ़ते हुए बस यही इतनी सभ्यता है, यही समाप्त होती है। एक और नलिया से जयपुर है, वो सांभर के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। ये बस अपनी सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं तो आपकी हुई समाप्त। ये 1 मिनट सॉरी। तो साथियों, ये अपनी सभ्यताएं तो राजस्थान की हुई कंप्लीट। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, और आपको मुफ्त में पीडीएफ प्राप्त होंगे। और जो सप्ताह में 1 बार टेस्ट भी लिया जाएगा, अच्छे से बीएसटीसी और एलडीसी की मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। जब तक बने रहिए, संघर्ष करिए। धन्यवाद। जय हिंद।